हाय हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज मैं आप लोगों को वाच्य से संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में दिए गए हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं? यहाँ बाई मिस्टेक लिखा है वाक्य, यह होगा वाच्य। तो वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के 3 प्रकार हैं। वह कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट आ जाते हैं, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। उसे कहा जाएगा कर्तृवाच्य। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सीता रोती है। सीता रोती है, तो यहाँ पर इस वाक्य में सीता रोती है, तो हम कह सकते हैं जो सीता है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कर्ता। तो हम क्या ये वाक्य क्या होगी? कर्तृवाच्य। इस कारण से यह कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर सीता जो है वह कर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्म की प्रधानता वाला वाच्य होता है। कर्म की प्रधानता वाला वाच्य क्या कहलाएगा? कर्म की प्रधानता वाला वाच्य कहलाता है कर्मवाच्य, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। कर्म की प्रधानता वाला वाच्य होगा कर्मवाच्य। अब जैसा कि मैं आपको बहुत ही इसमें सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे द्वारा भाषण दिया गया, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जहाँ पर भी वाक्य में द्वारा दिया जाए तो वह कर्मवाच्य होती है। क्या होगी? द्वारा लिखा रहेगा तो वो निश्चित है कि कर्मवाच्य होगी। नेक्स्ट मैंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया, वहाँ पर भी के द्वारा आया है, तो वह भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, वह पैदल नहीं चल सकता। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य लिखिए। वह पैदल नहीं चल सकता। तो इस वाक्य में बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वह पैदल नहीं चल सकता। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य लिखिए। ठीक है, वाच्य लिखना है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और क्रियावाच्य। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य कौन सा होगा? जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे नहीं दिया गया है इसलिए भाववाच्य होगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य है वो भाववाच्य नहीं है। कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे कोई फीलिंग्स को नहीं दर्शाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी फीलिंग्स आएंगे वहाँ पर वो क्या आएगा? भाववाच्य होता है। लेकिन ये जो वाक्य है वह पैदल नहीं चल सकता, यहाँ पर कोई फीलिंग्स को नहीं बताया जा रहा है। अगर भाववाच्य का वाक्य होता तो वह कैसे लिखा रहता? उसमें लिखा रहता कि उससे पैदल नहीं चला जाता, या फिर लिखा होगा उससे पैदल नहीं चला जाएगा। इस प्रकार के जब वाक्य लिखे होंगे तब होगा वहां पर भाववाच्य, ताकि हम ये पता चल रहा है ना इस वाक्य में कि उससे पैदल नहीं चला जाता, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि पहले वो चल पा रहा था पैदल, अब वो नहीं चल सकता है। इससे पता चला कि यहाँ पर भाववाच्य है। लेकिन यहाँ वाक्य क्या लिखा है? वाक्य लिखा है कि वह पैदल नहीं चल सकता, यानी कि इसमें स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि वह पैदल चल नहीं सकता, यानी कि वो चलने योग्य ही नहीं है, वो चल ही नहीं पाएगा। तो ये वाक्य क्या होगा? कर्तृवाच्य। ठीक है, तो मैं समझ रही थी आप लोग इसमें मिस्टेक करेंगे, इस कारण से मैंने ये प्रश्न इसमें डाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना क्या है इसमें, अगर फीलिंग्स को बताया जाएगा तो वाक्य होना चाहिए था उसको उससे पैदल नहीं चला जाता। तो अगर ये सेंटेंस होता तो हम कह सकते थे कि वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि उससे पैदल नहीं चला जाता या फिर नहीं चला जाएगा, यानी कि वो पहले चल पाता था अब नहीं चल पा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वह पैदल नहीं चल सकता, यानी कि वो चल ही नहीं सकता, वो चलने योग्य ही नहीं है, हो सकता है हैंडीकैप होगा। ठीक है, तो ये पता चलता है कि यहाँ पर कर्तृवाच्य होगी। ठीक है, आशा कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना, विज्ञप्ति आदि में कर्ता निश्चित ना हो। क्या लिखा है? कर्ता निश्चित ना हो, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य होगा? तो सबसे पहले बात यह है कि इस वाक्य में पहले ही बता दिया है कि कर्ता निश्चित ना हो, यानी कि उस वाक्य में कर्ता ही नहीं होगा। जब कर्ता है ही नहीं तो बच क्या गया? कर्मवाच्य। और भाववाच्य में तो फीलिंग्स होती है, जब कर्ता नहीं है तो कर्मवाच्य होगा।
तब तो हम किसी बात पे प्रेशर होगा तो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कर्ता इसमें बोल रहा है, वाक्य में ही लिखा हुआ है कि कर्ता निश्चित न हो, यानी कि कर्ता दिया ही नहीं गया है, तो क्या बच गया, कर्मवाच्य। तो हम कह सकते हैं वह हो जाएगी कर्मवाच्य। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अब तो चला जाए, वाक्य के लिए उचित कर्तृवाच्य होगा। अब तो चला जाए वाक्य के लिए उचित कर्तृवाच्य होगा। तो इसमें भी ध्यान से देखेंगे, अब तो चला नहीं जाता, अब तो चलें, अब तो चलना पड़ेगा, अब चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो वाक्य लिखा हुआ है, अब तो चला जाए, अब तो चला जाए, अब तो चला नहीं जाता, ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया जो मैच नहीं कर रहा है। सेंटेंस हमें चेंज नहीं करना है, सेंटेंस हमारा वही रहेगा, वाक्य वही रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब तो चलें, अच्छा अब तो चलना पड़ेगा, यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट, अब चलते हैं, यहाँ बहुवचन को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ क्या आंसर होगा, ख। अब तो यहाँ क्या है, अब तो चले, यानी कि यहाँ पर बताना चाहता है अब हम चलते हैं। अब यहाँ से चल क्या बोल रहा है, अब तो चलें, तो कहने का अर्थ हुआ कि अब चला जाए, चलने के लिए कहा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अब तो चला जाए कर्तृवाच्य में हो जाएगा अब तो चलें। और ये क्या है, अब तो चला जाए, ये एक भाववाच्य है, भाववाच्य का वाक्य है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मजदूरों द्वारा नहर खोदी गई, वाक्य के लिए उचित कर्तृवाच्य होगा। यहाँ पर भी कर्तृवाच्य पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कर्तृवाच्य, मजदूरों से नहर को खोदी जा रही थी, नहीं, मजदूरों से नहर खोदी गई, मजदूरों से नहर खोदी गई, मजदूरों से नहर खोदी गई थी, मजदूरों से नहर खोदी गई, मजदूरों ने नहर खोदी, ठीक है। मजदूरों द्वारा नहर खोदी होगा, यहाँ पर खोदी गई वाक्य के लिए कर्तृवाच्य होगा। तो इस वाक्य में कर्तृवाच्य क्या होगा, देखो पहली बात यह है कि कर्तृवाच्य पूछ रहा है, कर्तृवाच्य में कर्ता का चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह ने होना चाहिए, तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ने किस में दिया हुआ है, लास्ट वाले में, ग में ने दिया है, तो क्या घ में ना दिए, ने दिया है, तो मजदूरों ने नहर खोदी। तो हम सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल दिया है, ये बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा है कि बहुत सिंपल। सबसे पहले मजदूरों द्वारा नहर खोदी गई, अब इसको हमें चेंज करना है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में चेंज करने के लिए हमने पढ़ा था कारक चिन्ह ने पढ़ा था, कर्ता ने होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी से दिया है, सभी वाक्य में से दिया गया है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, ने, तो यह क्या हो जाएगा, सही। तो घ इसका आंसर है, मजदूरों ने नहर खोदी, मजदूरों ने क्या किया, नहर खोदी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, प्रायः असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए विवशता, यहाँ पर गलत हो गया है, प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं किस वाक्य का प्रयोग होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था असमर्थता, असमर्थता जहाँ भी हो वहाँ पर भाववाच्य आएगा, जहाँ पर हम असमर्थ है किसी चीज़ को प्रकट करने के लिए, क्योंकि हम फीलिंग्स बता रहे होते हैं, वहाँ पर अपने आप को हम करके कुछ दिखा नहीं पा रहे होते हैं, वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को बताया जा रहा होता है, वहाँ जहाँ पर उसे कहा जाता है भाववाच्य। असमर्थता विवशता प्रकट करने के लिए गलत है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उसने सुंदर लेख लिखा, किस वाच्य का उदाहरण है, उसने सुंदर लेख लिखा, किस वाच्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। उसने क्या किया, सुंदर लेख लिखा। कैसे पता चलता है कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें भी ने का प्रयोग किया गया, उसने, ने क्या है, ने भी कर्तृवाच्य की है विभक्ति, तो हमने पता है हमें कि इसके साथ ने का प्रयोग किया जाता है कर्तृवाच्य में, और इसमें ने का प्रयोग किया गया है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग,
इसमें नेक्स्ट आते हैं 10th है क्रिया के कथ्य रूप को बताने वाला होता है, रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुनिए। ठीक है, क्रिया के कथ्य रूप, कथ्य मतलब क्या होता है, कहना, बोलना। तो जो मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही बताया था कि वाच्य क्या है, वाच्य में क्या होता है, बोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया के कथ्य रूप को बताने वाला वाच्य क्या है, बताने वाला क्या है, वाच्य होता है, बताने वाला वाच्य होता है। इसका आंसर क्या है, वाच्य। तो आशा करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। इससे संबंधित इसी प्रकार के और भी प्रश्न मैं नए चैप्टर से संबंधित लेकर आऊँगी। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।